पढ़ने वाले हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस क्लास 12th बायोलॉजी चैप्टर के बारे में। सबसे पहले डीएनए होता क्या था, व्हाट इज द डीएनए। तो डीएनए इज ए लॉन्ग पॉलीमर ऑफ द डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स। द लेंथ ऑफ द डीएनए डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड पेयर प्रेजेंट इन इट। तो जो डीएनए की लेंथ है किस पे डिपेंड करती है, कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड पेयर्स प्रेजेंट है इसके अंदर। इफ़ आई टॉक अबाउट द बैक्टीरियोफेज लैम्डा, इसके पास जो होते हैं वो होते हैं 48502 बेस पेयर्स। तो व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड। इन न्यूक्लियोटाइड के पास 3 कंपोनेंट्स होते हैं, एक नाइट्रोजन बेस, दूसरा पेंटोस शुगर में आती है राइबोस आरएनए में, डीऑक्सीराइबोस डीएनए में, एक फॉस्फोरिक एसिड। तो 2 टाइप्स के हमारे पास नाइट्रोजन बेसिस है। पहला है प्यूरिन जिसको बोलते हैं एडनिन, जिसके अंदर आते हैं एडनिन एंड ग्वानिन। आप याद करने की ट्रिक कर सकते हैं, एजी पूरी खाओगी तो एडनिन एंड ग्वानिन बिलोंग्स टू प्यूरिन। फिर मिडिल में आते हैं साइटोसिन, यूरेसिल एंड थाइमिन। एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन जो है वो कॉमन है डीएनए में भी और आरएनए में भी। तो एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन कॉमन है डीएनए में और आरएनए में। यूरेसिल जो कि प्रेजेंट होता है आरएनए में और डीएनए में इन प्लेस। अब यूरेसिल प्रेजेंट होता है आरएनए में और डीएनए में यूरेसिल की जगह थाइमिन होता है। इन डीएनए पेंटोस शुगर इज राइबोस एंड आरएनए में गाइस पेंटोस शुगर राइबोस होती है, बिकॉज नाम से पता लग रहा है राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए में जो शुगर होती है उसको बोलते हैं डीऑक्सीराइबोस। डीऑक्सी मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे एक ऑक्सीजन की कमी होती है डीएनए में, लेकिन आरएनए में ऑक्सीजन होता है। Based on the structure of pentose sugar, 2 type of nucleoside are formed, ribonucleoside and deoxyribonucleoside। ये किस टाइप की पेंटोस शुगर है, नेचर का है। 2 टाइप के न्यूक्लियोसाइड बनते हैं, एक होता है राइबोन्यूक्लियोसाइड, एक होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड। 2 न्यूक्लियोसाइड को जॉइंट होता है 3,5 to 5 प्राइम फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज टू फॉर्म डाइन्यूक्लियोटाइड। अब ये दो न्यूक्लियोटाइड है वो जॉइंट होते हैं 3 प्राइम to 5 प्राइम फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज से, जो बनता है फिर डाइन्यूक्लियोटाइड। अगर 2 से ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड ज्वाइन होते तो उसे हम बोलते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड का मतलब तो आप गाइस समझ रहे हैं, जिसमें शुगर भी हो, पेंटोस शुगर भी हो, नाइट्रोजन बेसिस भी हो और फॉस्फेस भी हो। जो 2 स्ट्रैंडेड डीएनए के उन्हें हम बोलते हैं डीएनए डुप्लेक्स। ये एंटी पैरेलल होते हैं, एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। एक की डायरेक्शन होती है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, दूसरे की डायरेक्शन होती है 3 प्राइम टू 5 प्राइम। द सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। अब ये जेनेटिक मटेरियल की खोज हुई कैसे, तो गाइस इसके अंदर हम पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के बारे में। 1928 में फ्रेडरिक ग्रिफिथ इन ए सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स विद स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाe बैक्टीरियम रिस्पॉन्सिबल फॉर निमोनिया। तो उन्होंने देखा जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया है वो बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होता है निमोनिया के लिए। विटनेस ए मिराकुलस ट्रांसफॉर्मेशन इनटू बैक्टीरिया। उन्होंने देखा कि जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया है वो रिस्पॉन्सिबल है निमोनिया के लिए। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट ए लिविंग ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया हैड चेंज इन फिजिकल फॉर्म। जब इनका एक्सपेरिमेंट हुआ तो बैक्टीरिया ने अपनी फिजिकल फॉर्म क्या करी, चेंज करी। when streptococcus pneumonia are grown on a culture plate some produce। जब streptococcus pneumonia कल्चर प्लेट पे ग्रोन हुए थे तो कुछ ने तो प्रोड्यूस करी स्मूथ शाइनी कॉलोनीज, लेकिन कुछ ने प्रोड्यूस करी रफ कॉलोनीज। दिस इज बिकॉज एस स्ट्रेन बैक्टीरिया, जो एस स्ट्रेन बैक्टीरिया होता है उनके पास म्यूकस पॉलीसेक्राइड कोड होता है, लेकिन आर स्ट्रेन के पास नहीं होता। जब माइस को इन्फेक्ट किया एस स्ट्रेन के साथ तो डाई हो गई क्योंकि फ्रॉम निमोनिया इन्फेक्शन, लेकिन आर स्ट्रेन से उनको निमोनिया डेवलप नहीं हुआ। तो सीधी सी बात है एस स्ट्रेन के अंदर ऐसा क्या था कि माइस डाइन हो गए, लेकिन बस एक स्मूथ पॉलीसेक्राइड लेयर जो थी। तो ग्रिफिथ वाज एबल टू किल बैक्टीरिया बाय हीटिंग देम। जब उसने इंजेक्ट किया हीट किल्ड एस, मतलब कि एस वाले को उसने किल्ड कर दिया और लाइव आर लिया तो माइस डाइड हो गया। तो मतलब कि कुछ तो था जो नॉन वायलेंट को वायलेंट में कन्वर्ट करा, जैसे कि आर जो था हमारे पास वो तो नॉन वायलेंट को वायलेंट में कन्वर्ट कर रहा है। तो उन्होंने एस स्ट्रेन हीट के लिए उसको इंजेक्टेड करी माइस में, तो माइस लाइव था, ठीक है, जब एस्ट्रेन को हीट किल्ड किया। लेकिन जब एस्ट्रेन को हीट किल्ड करके आर स्ट्रेन के साथ मिक्स किया तो माइस डाई हो गया। तो उसने क्या देखा कि आर स्ट्रेन बैक्टीरिया समहाउ बीन ट्रांसफॉर्म्ड बाय द हीट किल्ड एस्ट्रेन बैक्टीरिया। तो उसने देखा कि कुछ जेनेटिक मटेरियल है जो एस्ट्रेन से निकल के किस में चला गया, आर स्ट्रेन में चला गया। तो इसको बोला इसे ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, ट्रांसफर फ्रॉम द हीट किल्ड एस्ट्रेन। वो कुछ जेनेटिक मटेरियल जो कि ट्रांसफर होके हीट किल्ड एस्ट्रेन से ट्रांसफर होके आर स्ट्रेन में चला गया टू सिंथेसाइज ए स्मूथ पॉलीसेक्राइड कोड एंड बिकम वायलेंट। अब स्मूथ पॉलीसेक्राइड कोड आने का फायदा क्या हुआ, देखिए जब स्मूथ पॉलीसेक्राइड कोड होगी तो
अब बैक्टीरिया मर नहीं पाएगा ना, मतलब कि कुछ तो ऐसा था, जेनेटिक मटेरियल ऐसा था जो कि एस स्ट्रेन से निकल के आर स्ट्रेन में चला गया, ठीक है, और जिसके कारण बैक्टीरिया, जो हमारे बैक्टीरिया भैया वो मर नहीं पाए। तो इससे तो हमें यही बात पता लगती है कि कुछ हो गया। तो हाँ, एक बार आपको स्टार्टिंग से बताती हूँ, 1928 में फ्रेडरिक ग्रिफिथ जी ने देखा कि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया जो है वो निमोनिया कोज करता है, ठीक है, ये बैक्टीरिया होता है। उन्होंने ये देखा इसकी दो फॉर्म होती है, एक होती है एस्ट्रेन, एक होती है आर्सेन। एस्ट्रेन होती है स्मूथ, स्मूथ के ऊपर होती है पॉलीसेक्राइड। अब ये क्या करती है, क्योंकि इस पर ना कोई एक्शन नहीं हो पाता अंगेज, तो ये किल कर देती है, माइस को किल कर देती है, लेकिन स्मूथ वाली तो किल करी, लेकिन रफ वाली किल नहीं कर पा रही क्योंकि उसके पास स्मूथ पॉलीसेक्राइड के लेयर नहीं है। सिमिलरली उन्होंने क्या किया कि जब एस्ट्रेन को हीट किल्ड किया, मतलब कि उनकी पॉलीसेक्राइड लेयर हट गई, ठीक है, तो उन्होंने देखा कि तब बैक्टीरिया जिंदा रह रहा है जब उसको हीट किल्ड करके डाल रहा है स्मूथ वाली स्ट्रेन को। लेकिन जब उन्होंने ये देखा, जब स्मूथ वाली एस्ट्रेन को हीट किल्ड किया और आर स्ट्रेन को, ठीक है, लाइव डाला, तो ऐसा कुछ था, तो माइस डाई हो गया। तो ये पता लगता है कि एस स्ट्रेन से कुछ ट्रांसफर हुआ है आर स्ट्रेन के अंदर, द जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए। लेकिन फ्रेडरिक ग्रिफिथ जी ने तो भैया ये बताया था कि कुछ ट्रांसफर हो रहा है, मतलब कुछ पक्का 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 जेनेटिक मटेरियल है, वो जेनेटिक मटेरियल डीएनए, आरएनए, प्रोटीन है, ये नहीं बताया। अब ये प्रूफ कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है गाइस, इसका जो प्रूफ है वो आया अल्फ्रेड हर्शी एंड मार्था चेस से 1952 में। दे वर्क विद वायरस डेट इन्फेक्ट बैक्टीरिया, उन्होंने उन वायरस के साथ काम किया जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं। दे वर्क विद वायरस डेट इन्फेक्ट बैक्टीरिया कोल्ड बैक्टीरियोफेजिस। द बैक्टीरियाफेजिस अटैचेस टू द बैक्टीरिया एंड इट्स जेनेटिक मटेरियल देन एंटर्स द बैक्टीरिया सेल। तो उन्होंने ये देखा जो कि बैक्टीरियोफेजिस है, जो अटैच होते हैं बैक्टीरिया के साथ, बैक्टीरियोफेजिस कहाँ अटैच होते हैं बैक्टीरिया के साथ, उनका जेनेटिक मटेरियल जो है एंटर करता है बैक्टीरियल सेल में। बैक्टीरियल सेल ट्रीट्स द वायरस जेनेटिक मटेरियल एज इट्स ओन एंड सब्सिक्वेंटली मैन्युफैक्चर मोर वायरस पार्टिकल। वायरस ग्रोस इन द प्रेजेंस ऑफ रेडियोएक्टिव फॉस्फोरस कंटेन रेडियोएक्टिव डीएनए। जब वायरस को ग्रोन किया गया रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस में, उन्होंने क्या कंटेन करते हैं, वो रेडियो एक्टिव डीएनए बट नॉट रेडियो एक्टिव प्रोटीन। तो उन्होंने क्या देखा इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू, बैक्टीरियोफेजिस को अटैच कर दिया बैक्टीरिया से। तो ऑफकोर्स सी बात है, बैक्टीरियोफेज मतलब वो वायरस जो बैक्टीरिया पे अटैक करते हैं। तो उन्होंने ये देखा कि जेनेटिक मटेरियल जो उन बैक्टीरियोफेज का वो एंटर कर रहा है बैक्टीरिया के सेल में। अब बैक्टीरिया के सेल को ट्रीट किया वायरल के जेनेटिक मटेरियल से, जैसे वो खुद का हो तो और ज़्यादा वायरस के पार्टिकल सिंथेसाइज करने लग गया। अब वायरस जो जेनेटिक मटेरियल फॉस्फोरस में थे उनके अंदर रेडियोएक्टिव डीएनए था, लेकिन जिसके अंदर क्या कहते हैं, बट नॉट रेडियोएक्टिव प्रोटीन बिकॉज डीएनए कंटेन्स फॉस्फोरस बट प्रोटीन डज नॉट। Similarly, virus grown on the radioactive sulfur contain radioactive protein but not radioactive DNA because DNA does not contain sulfur. Radioactive phage were allowed to attach E. coli bacteria. जो virus particle थे were separated from the bacteria by spinning from the bacteria इंटू ए सेंट्रीफ्यूज। बैक्टीरिया को इन्फेक्ट किया, वायरस जो कि रेडियोएक्टिव डीएनए रेडियोएक्टिव था इंडिकेट करता जो डीएनए है वो पास हुआ है, डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। तो इस कहानी से हमें ये पता लगा कि डीएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल है। तो गाइस आज के लेक्चर में हमने बेसिक सिर्फ डीएनए का ओवरव्यू पढ़ा है, डीएनए की जेनेटिक मटेरियल की खोज कैसी हुई ये पढ़ लिया, एंड डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है इसके बारे में पढ़ लिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम डीएनए वर्सेस आरएनए पढ़ेंगे एंड रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन ऑल प्रोसेसेस जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक